नाजरीन सलाम व आदाब। आज हम बात करेंगे एक नज़्म के बारे में जिसका नाम है नन्ही पुजारन, जिसके लिखने वाले हैं असरारुल हक मजाज। आपको पता होगा असरारुल हक मजाज एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना लिखा। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो कहा जाता है कि तराना अलीगढ़ किसने लिखा, तो इसका सीधा साधा जवाब आएगा असरारुल हक मजाज। आइए थोड़ा बहुत असरारुल हक मजाज साहब के बारे में जानते हैं। असरारुल हक मजाज इसका पूरा नाम है। शायर हैं, नज़्म निगार हैं, गज़ल गो भी हैं, लेकिन मजाज तखल्लुस रखे हैं। और असरारुल हक पूरा नाम है असरारुल हक मजाज लखनवी। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये भी जानना ज़रूरी है कि असरारुल हक मजाज जो इनका तखल्लुस है, तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं गज़ल या नज़्म के आखिरी शेर में शायर अपना एक नाम इस्तेमाल करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका वो नाम जो रखा गया हो, वो अपनी तरफ से भी एक नाम रखता है। जैसे असरारुल हक, ये तो उसका असल नाम है। मजाज उन्होंने अपना नाम रखा, शायरी में वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको तखल्लुस कहा जाता है। तो असरारुल हक मजाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का के तराना लिखने वाले में से हैं। और असरारुल हक मजाज का तखल्लुस मजाज है, पूरा नाम असरारुल हक है। लखनऊ के रहने वाले हैं। क्लास 5 की जो इब्तदाई उर्दू जो आपके सामने अभी है, इसमें एक नज़्म है जिसका नाम नन्ही पुजारन है। इसके लिखने वाले भी कौन है? असरारुल हक मजाज। आइए देखते हैं इस नज़्म में क्या है। नन्ही पुजारन, नन्ही छोटी सी बच्ची को हम नन्ही बोलते हैं। पुजारन मतलब पूजा करने वाला, पूजा करने वाली। ठीक है। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, एक छोटी सी बच्ची जो पूजा करने वाली है। पतली बाहें पतली गर्दन, एकदम बाजू उसका और हाथ सब कुछ, और गर्दन क्या है? पतली है। तो पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भये मंदिर आई है। सुबह सुबह, भोर का मतलब सुबह सुबह, भोर भये मंदिर आई है। मंदिर का मुतज़ाद लफ्ज़ मस्जिद है। आई नहीं है माल आई है। आई नहीं है बल्कि माँ लेकर आई है। किसको? नन्ही मुन्नी सी बच्ची को। वक्त से पहले जाग उठी है। कौन? यही नन्ही नन्ही मुन्नी सी बच्ची वक्त से पहले जाग उठी है। वक्त की जमा औकात, जागना, बेदार होना। नींद अभी आँखों में भरी है, यानी अभी अभी नींद आँखों में है, भरी है, यानी मुकम्मल नींद नहीं हुई। आँखों में तारों की चमक है। ठीक है, अब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आँखों में तारों की चमक है, यानी आँखें बहुत खूबसूरत है। मुखड़े पर चांदनी की झलक है, चेहरे पर चांदनी की झलक है, रोशनी है, नूर है। कैसी सुंदर है क्या कहिए, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। सुंदर का मतलब खूबसूरत। कैसी सुंदर है, तो सुंदर मुअन्नस लफ्ज़ है। नन्ही सी एक सीता कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए। सीता रामचंद्र की बीवी का नाम सीता है, जो बहुत खूबसूरत थी। इसी से मुशाबहत दिया गया है। यहाँ सीता बहुत खूबसूरत थी, तो इस वजह से ये लड़की भी बहुत खूबसूरत है। इसी वजह से यहाँ सीता का नाम लिया गया है। नन्ही सी एक सीता कहिए, धूप चढ़े तारा चमका है। धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है। पत्थर पर एक फूल खिला है। पत्थर पर जब फूल खिलता है, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन जब खिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये शायरी के अंदाज में, हकीकत में पत्थर पर फूल नहीं खिलता है। चांद का टुकड़ा, फूल की डाली, कमसिन, सीधी, भोली भाली। ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है? नन्ही पुजारन के बारे में। चांद का टुकड़ा यानी खूबसूरत, फूल की डाली इसका भी मतलब खूबसूरत, कमसिन का मतलब कम उम्र, सिन का मतलब उम्र, सीधी, भोली भाली। कौन? नन्ही पुजारन।
कान में चांदी की बाली है, कान में क्या है? चांदी की बाली है। हाथ में पीतल की थाली है, हाथ में क्या है? पीतल की थाली है। दिल में लेकिन ध्यान नहीं है। देखिए, पूजा करने जा रही है, लेकिन क्या कह रहा है शायर? दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। पूजा के बारे में नन्ही पुजारन को कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी इल्म नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान का मतलब इल्म, ज्ञान का मतलब जानना, आशनाई, वाकिफकार। कैसी भोली और सीधी है कौन? नन्ही पुजारन। मंदिर की छत देख रही है, यानी ऊपर देख रही है। माँ बढ़कर चुटकी लेती है, माँ मज़े ले रही है। चुपके चुपके हंस देती है। हंसना रोना उसका मज़हब। किसका? नन्ही पुजारन का। हंसना रोना, हंसना क्या होता है? ये हंसना और रोना दोनों मुतज़ाद अल्फाज हैं, याद रखिएगा। हंसना का रोना उसका मज़हब है, यानी जब बच्चे खाना पीना हंसना रोना बच्चों का, इसके सिवा और काम क्या रहता है? तो वही कह रहे हैं कि हंसना रोना उसका मज़हब है, मज़हब की जमा मज़ाहिब। उसको पूजा से क्या मतलब? पूजा से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको पूजा का ज्ञान नहीं है। मतलब की जमा मतालिब। खुद तो आई है मंदिर में, मन है उसका गुड़िया घर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, उसकी अम्मी उसको लेकर आई है तो उसका मन कहाँ है? बच्चियाँ गुड़िया खेलती हैं तो उसका पूरा मन कहाँ लगा हुआ है? गुड़िया घर में। तो इस तरह से हमारी ये नज़्म जो है हम मुकम्मल कर लिए। और इस नज़्म के लिखने वाले असरारुल हक मजाज साहब हैं। देख लीजिए आप, असरारुल हक मजाज साहब इस नज़्म के लिखने वाले हैं। अच्छा, नज़्म से क्या क्या पूछा जाता है ज़रा ये जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो सवाल तो ये आएगा कि नन्ही पुजारन के लिखने वाले कौन हैं। दूसरा ये आएगा कि पहला शेर जो आता है वो भी पूछा जाता है कि ये किस नज़्म से लिया गया है, या किसी जगह से भी एक शेर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि ये शेर बताइए किस नज़्म से लिया गया है। ठीक है, या किस शायर का है। या कभी कभी फिलअप करने के लिए देता है कि मुनासिब अल्फाज से भरिए। माँ बढ़कर लेती है तो चुटकी लेती है, इस तरह से फिल करने के लिए आ सकता है। लफ्ज़ और मानी। लफ्ज़ की जमा अल्फाज, मानी की जमा मानी। पुजारन किसे कहते हैं? पूजा करने वाली। भौर का मतलब सुबह, मुखड़ा मतलब चेहरा। सीता रामचंद्र जी की बीवी का नाम है। धूप चढ़े, दिन चढ़े। जब धूप ज़्यादा हो जाए, दिन ज़्यादा हो जाए, सुबह ख़त्म हो जाए। कमसिन का मतलब कम उम्र। ध्यान का मतलब गहरी तवज्जो, ध्यान। ज्ञान का मतलब इल्म। ज्ञान का मतलब क्या होता है? इल्म। इस नज़्म में शायर ने एक नन्ही मुन्नी बच्ची की फितरत की अक्कासी की है। यानी जब बच्चा या बच्ची हो उस ज़माने में उसके साथ क्या क्या होता है, इसकी अक्कासी की गई है, इसकी तस्वीर कशी की गई है। उसकी माँ उसे मंदिर ले जाती है, लेकिन उसका दिल गुड़िया घर में लगा रहता है। ठीक है, सोचिए, बताइए और लिखिए, इस नज़्म में नन्ही पुजारन किसे कहा गया है? बच्ची को क्या कहा गया है? नन्ही पुजारन। शायर ने आँखों में नींद भरी होने की क्या वजह बयान की है? शायर ने आँखों में नींद भरी होने की वजह जल्दी उठने की है, वक्त से पहले उठने की वजह बताई है। नज़्म में सीता और चाँद का टुकड़ा किसे कहा गया है? नज़्म में सीता और चाँद का टुकड़ा नन्ही पुजारन को कहा गया है। शायर ने नन्ही पुजारन के बारे में क्या क्या बातें कही है? शायर ने नन्ही पुजारन के बारे में कही है, नन्ही सी है, उसके बाद उसको मंदिर का ज्ञान नहीं है, उसके बाद उसकी माँ उसको मंदिर लेके जा रही है, उसके बाद उसका दिल गुड़िया घर में है, मंदिर में नहीं है, उसके बाद वो चाँद का टुकड़ा है, उसके बाद सीता की तरह खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। माँ बढ़कर चुटकी लेती है, क्या मतलब? माँ बढ़कर हंसती है कि
इसको मंदिर की जब छत देखती है उसको मंदिर की तरफ देखना चाहिए। बच्चे उम्मन वो समझते ही नहीं है कि हमको किस तरह मंदिर में क्या क्या करना चाहिए, इस वजह से उसकी कम सिनी पर हंसती है। कम उम्री की बुनियाद पर उसकी जो एक्टिविटी है उस पर माँ चुटकी लेती है। नन्ही पुजारन का मन कहाँ है? नन्ही पुजारन का मन गुड़िया घर में है। आँखों में की चमक है। नन्ही सी एक कहिए, चांद का टुकड़ा की डाली। ठीक है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। माँ बढ़कर चुटकी लेती है उसको से क्या मतलब? उसको मंदिर से क्या मतलब? अच्छा, क्या यह सही भरा गया है? आँखों में तारों की चमक है। नन्ही सी एक सीता कहिए, चांद का टुकड़ा फूल की डाली। पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। माँ बढ़कर चुटकी लेती है उसको पूजा से क्या मतलब? आगे क्या है? आगे है गुड़िया। इसकी जमा क्या होगा? गुड़िये। थाली की जमा थालियाँ। डाली की जमा डालियाँ। आँख आँखें। बाली बालियाँ। मुखड़ा मुखड़े। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के नीचे उनके मुतज़ाद लिखिए, अपोजिट लिखिए। पतली का मोटी, हंसना का रोना, फूल का कांटा, कम का ज़्यादा, सीधी का उल्टी, धूप का छाव। अच्छा, मज़हब जो यहाँ लिखा हुआ है, तो मज़हब यहाँ कैसे लिखा जाएगा? मज़हब कैसे लिखा जाएगा? या मज़हब छोटी हे से लिखा जाएगा, ये वाले हे से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह वक्त जो है इस तरह नहीं लिखा जाएगा, बड़े क़ाफ से लिखा जाएगा, वक्त लिखा जाएगा। मतलब जो है मतलब तो से लिखा जाएगा, ना कि ते से लिखा जाएगा। इमला दुरुस्त करना है, सही करना है। खुद जो है खुद ऐसे होता है। ठीक है, और पुजारन जो है ये जीम से होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका सबक याद होना चाहिए ताकि आपको कोई गलती आपकी ना निकले। ज्ञान गाफ से होता है। ठीक है, इस तरह से हमको इमला दुरुस्त करना है ताकि हमारी कोई गलती ना निकले। इस तरह से हम इस सबक को ख़त्म करते हैं। हमने इस नज़्म को पढ़ा। नज़्म का नाम नन्ही पुजारन, जिसके लिखने वाले असरारुल हक मजाज साहब हैं। नन्ही पुजारन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। नन्ही पुजारन कैसी है, नन्ही पुजारन किस चीज़ का ज्ञान नहीं है। इमला दुरुस्त कीजिए, वाहिद जमा बनाइए, मुनासिब अल्फाज को भरिए, सवालात हल कीजिए, मुतज़ाद जानिए। हमने सब कुछ जाना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।